भारत में लोकसभा का चुनावी महाभारत चल रहा है। 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वाराणसी में एक बार फिर पीएम मोदी को विपक्ष की तरफ से चुनौती दे रहे हैं, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। बीती रात बनारस में हुए लेजर शो को आधार बनाते हुए अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि यहाँ जमीन पर काम हुआ है, ऐसे में तो उन्हें जमीन दिखानी चाहिए, आसमान क्यों दिखा रहे हैं। इस दौरान अजय राय ने और भी बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं बनारस काशी वासी हूँ। बनारस में बैठा नहीं हूँ, मेरा घर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है। मैं इसी मिट्टी का जन्मा हूँ, इसी माँ गंगा की गोद का हूँ, बनावटी पुत्र नहीं हूँ। 2024 में निश्चित तौर से जो वादा किया था मोदी जी ने 2014 से लेके 19 तक, 19 से लेके 24 तक, एक भी वादे पूरे नहीं हुए। सारे वादे जस के तस रखे हैं। इस नाते पूरे की पूरी जनता इस बार बदलाव के मूड में है और निश्चित तौर से मोदी जी को यहाँ से हम लोग बैरंग भेज देंगे। अमित शाह और मोदी में कोई अंतर नहीं है। अभी तो मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हटने वाले हैं आगे 27 में, इनको शायद 25 या 27 में शायद ऐसे कुछ बोला, 1 साल बाद ना कुछ ऐसा बोला है कि शायद अमित शाह बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा नहीं 29 में भी रहेंगे, 29 के बाद भी बनेंगे। अरे भाई 75 साल आपने तय किया, तो जो 75 साल मोदी जी ने तय किया, तो 75 साल के बाद ये बनेंगे। बाकी लोगों का क्या हुआ? आपने अडवाणी जी को निपटा दिया, आपने जोशी जी को निपटा दिया, जितने वरिष्ठ नेता गण थे भाजपा के 3 दल और उसमें से निपटा दिया आपने। अभी आपने शिवराज सिंह चौहान को निपटाया, वसुंधरा राजे को निपटाया, सब लोग। तो क्या मोदी जी 75 साल से ज्यादा पीएम रहेंगे? तो ये अमित शाह ने ये भी कहा है। तो मैं समझता हूं निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, पूरी तरीके से इनकी जो है बौखलाहट हो गई है, पूरी तरीके से हारने जा रहे हैं। और इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ इस बार पूरा इनका पूरा कुनबा इस बार जनता के दिल से उतर गया है। आप सर बनारस में जीत का दावा कर रहे हैं, आपको आखिर ऐसा क्यों लगता है कि बनारस की जनता के बीच में मोदी जी का वो प्रेम नहीं पहुंच पाया या वो विकास नहीं पहुंच पाया? ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हैं? देखिए, जब जमीन पे काम होता ना तो चीजें दिखाई देती। आप भी बाहर से आए हैं, आप देख सकते हैं जो भी काम हुए हैं इनके, वो सारे काम कहाँ हुए हैं? आसमान में। अब ये लेजर शो से दिखा रहे हैं, और लेजर शो से दिखा रहे हैं तो लेजर शो तो जमीन पे काम हुआ है, तो फिर लेजर शो दिखाने की क्या जरूरत है भाई? आसमान में क्यों दिखा रहे हो? जमीन पे दिखाओ, जाके गंगा जी का घाट दिखा दो, जरा नाले गिर रहे हैं वो आप दिखा दो। ये सारी चीजें केवल और केवल बनावटी चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं और जनता के बीच में स्कूल आपने भी नहीं खोला, एक भी कॉलेज नहीं, एक कल कारखाना नहीं है। एक अमूल की फैक्ट्री वो मेरी लाई हुई 2016 की रजिस्ट्री है। जब यूपी में 3 फैक्ट्रियां आई थी उस दौरान वो आई है, फतेहपुर, लखनऊ और बनारस। वो जो है कोर्ट के अंदर वो चीजें रुकी हुई थी, इस नाते देर हुआ। और निश्चित तौर से आप वो कारखाना हम लोग के समय का, उसमें भी सब गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। अंदर फैक्ट्री में जितने भी एम्प्लॉइज हैं परमानेंट, वो गुजरात के लोग हैं। बाहर जो टेम्परेरी बेस वाले रखे गए हैं, रोज दिहाड़ी वाले, वो केवल यहाँ के यूपी और बिहार के लोग यहाँ काम करते हैं। जहां से 80 सीट चाहिए आपको, वहां के लोगों को आपने दिहाड़ी पे रख रखा है, यूपी बिहार वालों को। तो निश्चित तौर से इस बार जनता इसको पूरा हिसाब लेगी। राहुल गांधी ने कल डिबेट के लिए उनको चुनौती दी, कहा कि मेरे साथ डिबेट करनी। आप भी उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आप चाहेंगे कि आप भी उनको कहें कि बनारस के मुद्दों पर या यहाँ के लोगों के लिए मैं डिबेट करना चाहता हूँ या चुनौती देना चाहते हैं? इस तरीके का कोई आपके जहन में चीज है? देखिए, मेरी जहां तक जानकारी है कि राहुल जी ने को कहा गया है, राहुल जी ने नहीं कहा किसी से। राहुल जी को सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स जस्टिस हैं मिस्टर लोकुर, उन्होंने और कोई बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने शायद ये कहा कि मोदी जी और राहुल जी की डिबेट होनी चाहिए। उसके लिए राहुल जी तैयार हो गए कि नहीं, मैं तैयार हूं, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। अरे भाई, मैं तो सौभाग्यशाली हूं, काशी वासी हूं। काशी के मुद्दे पर बिल्कुल मोदी जी इसमें चाहूंगा कि आवें, और बिल्कुल जो जो उन्होंने वादे किए थे उस वादे पर मैं डिबेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। जहां चाहेंगे, गंगा जी में बजड़े पर बैठ के, सड़क पर बैठ के, या जहां पे इन्होंने मिट्टी पहला फावड़ा चलाया था 80 पे, जहां 80 नदी उस नाले के रूप ले लिया, नाला गिर रहा है, वहां पर बैठकर अगर करना चाहेंगे तो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं डिबेट करने के लिए। कल एक भव्य रोड शो भी करने जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएं, नामांकन भी उनका है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे रोड शो को और कल जिस तरीके से काशी बनारस में जो प्रोग्राम? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो बनारस की मिट्टी से जुड़ा होगा
जो अपना परिवार समझेगा वो रोड शो, द्रोण पे शो कराना, रोड पे शो कराना और हर जगह एक इवेंट करना। अब इवेंट का समय चला गया। गुलाब का फूल बरसाना, कहीं मोर की पंखी का नाच कराना, कहीं घोड़ा वाला नाच कराना, वो समय चला गया। अब उसके घर में रोटी बन रही है कि नहीं, उसके घर में दाल पक रही है कि नहीं, उसके बच्चे की फीस जमा हो रही है कि नहीं, उसके घर में कोई तबीयत किसी की खराब है उसका इलाज हो रहा है कि नहीं, जनता अब मुद्दों पर उठ करने जा रही है। द्रोण शो और रोड शो का अब समय चला गया, गुलाब का पंखुड़ी गिराने का समय चला गया। अब गरीबी से जनता परेशान है, अपने रोजमर्रे के खर्चे से परेशान है, बेरोजगारी से नौजवान परेशान है कि रोज एग्जाम कराते हैं। 19 यूपी में 19 पेपर लीक हो गए, अभी मेडिकल के पेपर भी लीक हो गए। ये क्या है? ये खोज रहा है नौजवान। ये अब द्रोण शो, रोड शो, गुलाब की पंखुड़ी की वर्षा होगी, ये सब समय खत्म हो गया। आप सर लोगों के बीच में रहे, किस तरीके से आपको लगता है, क्या सर्वे है आपका यूपी के साथ साथ अगर मैं बात करूं देश में, तो कांग्रेस या इंडिया अलायंस कितना सीट? निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंडिया जो अलायंस बना है इसके प्रति पूरे देश के अंदर जन समर्थन है। एक वेव चल रही है इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जनता भूखमरी, बेरोजगारी और इनके जुमलों से परेशान है। द्रोण शो, रोड शो, ये सब चीजों से परेशान है। इंडिया गठबंधन की वेव चल रही है। निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बनेगी। ये हम सब बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, मां गंगा की मैया की कृपा से बोल रहे हैं। 4 जून को आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर पूरी बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी अपनी जितनी उम्र है उससे भी कम सीटें लेकर आए। अब इतने परेशान फिर क्यों है? अगर ये बात कर रहे हैं तो पूरे बनारस में होर्डिंग आप देख लीजिए किसकी लगी है। पूरे बनारस में कैमरा ऑन करके आप देखिएगा, होर्डिंग किसकी लगी है? किसी और भी कैंडिडेट की होर्डिंग लगी है? किसी और का प्रचार हो रहा है? क्यों? यही एक है कैंडिडेट, हम लोग नहीं है। काम जब किया तो इतनी होर्डिंग लगाने की क्या जरूरत है? हर दिल में आप लिखना चाहते हैं, अरे दिल में तो हम लिखे ही हुए हैं। जब हम काम करेंगे तो आप अपने आप लोगों के मन में उतर जाएंगे, दिल में उतर जाएंगे। इतनी होर्डिंग लगा रहे हैं, लेजर शो करा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया लगाकर, इतना जो है आप पूरा का कल आप रोड शो करने वाले हैं करोड़ों रुपया खर्चा करके। अरे किसी अनाथालय को दान दे दीजिए, किसी वृद्धाश्रम को दान दे दीजिए, किसी स्कूल को बनवा दीजिए, जो जहां गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके यहां दे दीजिए। कोई गरीब बच्चियों की शादी नहीं, आज मदर्स डे है, आज का दिन है। मैं धन्यवाद, शुभकामनाएं देता, माताओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मातृ दिवस है, आज ही किसी जाकर मदर्स डे में किसी उसमें मातृाश्रम में जाके दान दीजिए, किसी वृद्धाश्रम में दान दे दीजिए, जहां माताओं का कहां कल्याण हो जाए। क्यों फूल बरसा के खराब कर रहे हैं पैसा? क्यों रोड शो खर्चा करके, द्रोण शो करके पैसा खर्चा कर रहे हैं? किसी गरीब की का भला हो जाएगा, उसके बेचारे की उसकी आंख जो आंसू है वो पूछ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।